नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी से एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि 27 दिन में मैंने पास किया लैब असिस्टेंट 2016 का एग्ज़ाम। और अभी वो वीडियो मैंने 1 महीने पहले बनाया था, और अभी मैंने 10 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि मैंने लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2016 27 से 28 दिन में पास किया था। तो उसके बाद से बहुत से लोगों को डाउट हो रहा है कि रियल में सर 27 से 28 दिन में पास हो सकता है क्या। और ऑब्वियसली एक भाई साहब ने तो मेरे को क्या बोल दिया, इन्होंने मेरे को वीडियो पे कमेंट किया कि भाई आप तो मोदी जी से भी बड़ी फेंक रहे हो। यानी मैं फेंक रहा हूँ, यानी कि आप तो पहली बात तो चलो मैं फेंक रहा हूँ वो बात अलग है, मोदी जी को क्यों शामिल कर रहे हो आप इसमें। ये हमारे प्रधानमंत्री जी है, ठीक है, उनके बारे में ये फेंकने जैसे शब्द प्लीज़ यूज़ ना किया करें, ठीक है। मेरे बारे में लिख सकते थे कि सर आप बहुत बड़ी फेंक रहे हो, चलिए फिर भी ठीक है, आपको जो सही लगे वो। तो 27 दिन में पढ़कर आपने लैब असिस्टेंट पास कर दिया, अच्छा मजाक है। या तो आपकी कैटेगरी बहुत ही लो होगी या कट ऑफ बहुत ही कम गई होगी, आप एसटी कैटेगरी से हो गया। अबे यार क्या बकवास कर रहे हो आप यार, मतलब ये कैटेगरी जैसी बात ही क्यों कर रहे हो। आपको पता है ऐसी बात करने से किसी के मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंच सकती है। अगर कोई भी हो कैटेगरी से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन मेरी कैटेगरी जाननी है तो मैं बता दूंगा आपको, वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कैटेगरी वाले मैटर, इस मैटर पे बात करना ही गलत है, ठीक है। इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, ठीक है। फिर ये भाई साहब लिखते हैं, इनको मैंने बहुत जवाब भी दिया, रिप्लाई भी किया, लेकिन समझ नहीं रहे थे। फिर क्या लिखते हैं, भाई जितना कोर्स बायोलॉजी का लैब असिस्टेंट में है वह आप 1 महीने में नहीं कर सकते भाई, और साथ में जीके भी पढ़ना होता है, राजस्थान ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है, हिस्ट्री भी पढ़नी होती है। मेरे कहने का मतलब है कि आप लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम 1 महीने में क्लियर नहीं कर सकते। हकीकत यही है, मतलब ये अगर सच्चाई यही है दुनिया के सामने, चाहे होशियार बनो या ना बनो वह आप पर है। आप ये कहकर कि मैंने लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम 1 महीने में क्लियर कर लिया, अपने आप को होशियार बना रहे हो, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इनके कहने का ये या थोड़ा लिखने में शायद मिस्टेक हुई इनके, कि ठीक है कि सच्चाई ये हो सकती है कि आप लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे या 6 महीने से कर रहे थे, ये हो सकता है। लेकिन 1 महीने में आप लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, वह भी जब आपको बायोलॉजी का कुछ अता पता ही नहीं था, ना ही कुछ जनरल नॉलेज जीके का अता पता था। ये बिल्कुल गलत और झूठ है। उसके बाद भी मैंने उनको रिप्लाई किया, फिर भी नहीं माने। फिर मैंने उनको 2016 की बताई कट ऑफ, तो कट ऑफ 2016 की कम थी, 121 थी। तो क्या बोले, हाँ तो भाई ऐसे बताओ ना कि कट ऑफ उस टाइम कम गई थी। अरे भाई कट ऑफ किसी भी एग्ज़ाम की कम क्यों जाती है, पहले तो ये बताओ। पेपर टफ होता है तभी जाती है। इजी कब जाती है, पेपर इजी होता है, सॉरी आई कब जाती है, पेपर इजी होता है तब। आप कट ऑफ से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, आप डिसाइड कर सकते हो रैंक से कि उस बंदे की कितनी रैंक आई है, ठीक है। लेकिन चलिए आज मैं सारा ये डाउट आपको सबूत के साथ पूरा कर दूंगा, ठीक है। कि मैंने वैसे मुझे आपकी भाषा से कोई दिक्कत नहीं है, भाषा आपने सही लिखी है, आपने आप वगैरह करके आपकी बातें करने का ढंग भी ठीक था, लेकिन सिर्फ आपने एक सेंटेंस गलत लिखा। ये ST SC वाली बात आपको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, ये गलत है। इस टाइप की सोच आप मत रखा करो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने रियल में 27 दिन में पास किया था या नहीं। अब देखो, एक्चुअली मैं मतलब इंजीनियरिंग किया हूँ, यानी कि 2016 में मेरा BTech कंप्लीट हुआ। 2016 में BTech कंप्लीट हुआ, मई महीने में मेरे 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए। 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम हमारे ख़त्म हो गए थे। फिर जून मंथ में मैंने क्या किया, जून मंथ में मैंने इंडियन ऑयल IOCL, ठीक है, उसका एग्ज़ाम दिया। अब ये भाई कह रहा है कि आप 6 महीने से कर रहे थे तैयारी, 1 साल से कर रहे थे, तो भाई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी 1.5 महीने पहले ही आया था एग्ज़ाम डेट से, उससे पहले कोई ध्यान भी नहीं था। आजकल तो क्या है, सोशल मीडिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको पहले से मालूम पड़ जाता है ये वैकेंसी आने वाली है, ये है। 2016 के आसपास इतना यूट्यूब भी फेमस नहीं था, ठीक है ना, इतना नेट भी नहीं होता लोगों के पास। 200 रुपये का रिचार्ज करते थे, 1 GB मिलता था, 2 GB मिलता था, ठीक है। और जहाँ तक रही बात उससे पहले की, तो उससे पहले मैं 2001 तो मेरा जो कॉलेज चल रहा था वो तो चल ही रहा था, साथ में मैं गेट की तैयारी कर रहा था। गेट एग्ज़ाम यानी कि GATE, शायद कोई जानता हो तो उसको पता होगा कि गेट कितना टफ एग्ज़ाम है। जो 2016 का गेट मैंने दिया था, ठीक है, मैं उसी की तैयारी कर रहा था। मेरे ऑल इंडिया 175 रैंक भी थी, ठीक है। चलो ये और टॉपिक है, ये शायद आप लैब असिस्टेंट के हिसाब से इस पर बात नहीं करें तो अच्छा है, ये अलग लेवल का टॉपिक है, ठीक है।
तो मैं मई में मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हुए। जून में मैं इंडियन IOCL उसका मैंने दिया इंटरव्यू, यानी कि ये IOCL के जो इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ था वो इस गेट के स्कोर बेस पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैंने बार्क का इंटरव्यू, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके इंटरव्यू के लिए गया, वो भी किसके, जो गेट है, गेट एग्ज़ाम के बेसिस पर ही इंटरव्यू कॉल हुआ था। उसके बाद न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसका एक एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, ये भी जून में हुआ था। फिर मैंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया, तो इसी का NPCIL का ही मेरा जुलाई में क्या हुआ था, जुलाई में हुआ था इंटरव्यू, ठीक है। जुलाई लगभग मिड में था या एंड में, मुझे श्योर नहीं, ठीक है, ऐसे ही होगा, मतलब 15-20 के आसपास। फिर उसके बाद मैं किसकी तैयारी कर रहा था, ये देख लीजिए, BSNL जो अपने भारत सरकार की गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी, उसमें जूनियर इंजीनियर, उसके एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा था, ठीक है। और उसके एग्ज़ाम की डेट क्या थी, 25 से 29 सितंबर, यानी कि मैं जुलाई से अगस्त और ये सितंबर लगभग, ठीक है, ये भी पूरे मान लो लगभग, ठीक है। 25 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम थे, 25 से स्टार्ट हुए थे और 29 तक चले थे, ठीक है। तो मैं ये एग्ज़ाम दिया था और मेरा एग्ज़ाम था 28 तारीख को, 28 सितंबर को। अब आप कहोगे कि सर ये तो ऐसा, तो मतलब कोई भी गूगल से लाके बोल सकता है, तो मैं आपको सबूत भी देता हूँ कि मेरा सेंटर कहाँ पे था। मेरा एग्ज़ाम 28 को था और मेरा सेंटर कहाँ पे आया था, जयपुर आया था। तो ये देखो, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, सिरोही का रहने वाला हूँ। मैं गया था जयपुर, और कब 28 को एग्ज़ाम था, तो मैं 27 की रात को निकल गया था, 2016 9/27, मतलब 9वां मंथ सितंबर, 27 तारीख को मैं रात को निकल गया था और सुबह जयपुर पहुँच के वहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया था। शाम को 8 PM की मेरी बस थी, ठीक है। और देखो, ये मेरा नाम राजू सिंह देवरा, सिरोही विश्वकर्मा ट्रैवल्स। ये देखो, ये जैसे कि कोई सिरोही का हो या फिर उसके आसपास का हो तो उसको पता होगा कि दशमेश ट्रैवल बहुत फेमस है, दशमेश करके, ठीक है। तो मतलब उसी बस से जो मैंने पेटीएम से टिकट बुक किया था, एक्चुअली ये तो ठीक रहा कि मेरे पास ये सारी चीज़ें पेटीएम में थी, नहीं तो मैं आपको कहाँ से बताता। एक्चुअली मैं ये मेल पे एक टिकट आता है, ठीक है, तो मैं सेम मेल ही यूज़ करता हूँ, तो वहीं से मैंने निकाला है। फिर मैं वापस आया जयपुर से, तो ये देख लो, जयपुर से सिरोही, उसी दिन सितंबर 28 रात को वापस आना था, 9:45 की मेरी बस थी। तो अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मतलब मेरा 28 तारीख तक मैं बिजी था, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ मैं बताऊं। बाद में मैं गया था मेरे मामा जी के वहाँ, मेरे मामा जी के बेटे का एक्चुअली में ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। और उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए जाना था अजमेर, क्योंकि मेरा बीटेक अजमेर से किया, मैं अजमेर 4 साल रहा हूँ, तो वो मेरे को साथ लेके गए थे। तो मैं वहाँ गया, मेरे नलियाल, तो लगभग ये समझ लो कि वहाँ पे मेरे 5 से 6 दिन का टाइम वहाँ चला गया था, ठीक है। मतलब उस टाइम तक अपने अक्टूबर की क्या आ गया था, ये समझ लो मैं गया था 5-6 दिन, मतलब ये अक्टूबर 5-6 तक मैं वहीं था, ठीक है। और उसी दौरान एक्चुअली मेरा लैब असिस्टेंट को लेके, फॉर्म भरने को लेके कोई आइडिया नहीं था मेरा, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा से मतलब एक हाई लेवल की जॉब में जाना चाहता था, ठीक है। लैब असिस्टेंट में मतलब मेरा सोचना भी नहीं था, ठीक है, कि मैं चलो एग्ज़ाम देना है वगैरह वगैरह। भाई ने कहा कि लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे दे तू, उससे क्या होगा कि मतलब लैब असिस्टेंट में होता क्या है कि लोगों की धारणा ये है कि भाई आपको काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो काम नहीं करना पड़ता तो आप ऑफिस में बैठ के स्कूल में बैठ के आप अच्छे से आगे के मतलब बड़े बड़े लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो उसी हिसाब से मुझे भी उसकी बात समझ में आई, चलो ठीक है। मैंने कहा वैसे भी उसमें जो चीज़ पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं, जीके पूछ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पूछ रहे हैं, जो मेरे को आता है, बायोलॉजी में पढ़ लूँगा थोड़ा सा। तो ये सोच के मैंने वो एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब देखिए, मैंने वो फॉर्म फिल कब किया, मैं 5-6 तारीख को आया घर पर, उसके बाद शायद मेरे 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने 13 अक्टूबर के आसपास फॉर्म फिल किया है, देख लो, ये मैंने मेरे पास लैपटॉप में सेव था, तो वहीं से मैं निकला। 13 अक्टूबर 2016 सुबह 11:28 तक मैंने फॉर्म फिल किया था। 13 अक्टूबर 2016 को मैंने फॉर्म फिलिंग किया था, और इसके ही 1-2 दिन बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग की क्या थी, अक्टूबर 26 थी, और डेट ऑफ एग्ज़ाम कितना था, नवंबर 13 क्या था डेट ऑफ एग्ज़ाम की, यानी कि 13 तारीख को एग्ज़ाम था। तो ये समझ लो कि मतलब मैंने 13 अक्टूबर को फॉर्म भराया और 13 नवंबर को तो एग्ज़ाम ही हो गया, ठीक है। लेकिन
ये एग्जैक्ट तो 30 दिन हो रहे हैं, लेकिन उसमें से मेरे लगभग मैंने तैयारी स्टार्ट कब से की थी, क्योंकि उस टाइम जो एग्ज़ाम की डेट है ना वो मतलब 15 तारीख के आसपास आ गई थी, 15 अक्टूबर के आसपास, ठीक है। जब फॉर्म भरे जा रहे थे उसी बीच में एग्ज़ाम की डेट आ गई थी। तो मैंने फिर 15 अक्टूबर से ही मेरा टाइम टेबल बनाया था, शेड्यूल बना था कि मेरे पास इतने दिन और इतने दिन में मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिक्स को लेकर मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा मेरे को रिवाइज करना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बच्चों को फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ, मैं फिजिक्स का टीचर रह चुका हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री मेरी 12th में भी अच्छी थी, तो मेरे को केमिस्ट्री को भी सिर्फ रिवाइज ही करना था ज़्यादा, मतलब बहुत मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे थे, ठीक है, मतलब एक बार उनको समझना था अच्छे से, ठीक है। तो केमिस्ट्री, बाकी जीके में फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था, तो जीके में डेली पढ़ता था। बायो के लिए मैंने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए थे, ठीक है, और वो मैंने जो अपने 11th 12th की एनसीईआरटी है वहीं से पढ़ी थी भाई। जितना पढ़ा, जो भी पढ़ा वो एनसीईआरटी से पढ़ा था, उसके अलावा मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, ठीक है। हालांकि वो भी नोट्स मेरे पास है नहीं, मतलब घर पे पड़े, नहीं तो मैं आपको उसका भी फोटो में बता देता स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नवंबर 13 को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, और मेरा सेंटर कहाँ पे था, भरतपुर आया था मेरा सेंटर। मैं सिरोही से गया था भरतपुर एग्ज़ाम देने, और ये 12 से 3 था एग्ज़ाम, ठीक है। फिर रही बात मेरे रिजल्ट की, तो देख लीजिए ये नाम दिख रहा है, ये लाइन राजू सिंह देवरा सन ऑफ मदन सिंह। मेरे रैंक कितनी थी, 167, ऑल इंडिया रैंक कितनी थी, 167, और जो कॉलेज एजुकेशन में मेरे रैंक थी 18। एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था कि मतलब एग्ज़ाम तो एक ही हुआ था, लेकिन उसके बाद आपको मतलब वो पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी थी, तो मैंने उसमें कॉलेज एजुकेशन फिल किया था, ठीक है। क्योंकि भाई आप कॉलेज में लैब असिस्टेंट हो तो एक एक्चुअली वो लेवल थोड़ा हाई रहता है ना, ऐसे लगता, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से कॉलेज एजुकेशन वाला वो ऑप्शन फिल किया था, ठीक है। तो मेरे को 167 ऑल इंडिया, सॉरी ऑल राजस्थान रैंक थी 167, ठीक है, ये देख लो। और ये पिताजी का नाम मदन सिंह। और जहाँ तक रही मेरी कैटेगरी की बात, तो वो भी भाई मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैं इन टॉपिक को लेके बात नहीं करता, कैटेगरी वगैरह को लेके, लेकिन ये देख लो, आप पूछ ही रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। ये देखो, ये देख लीजिए, ये मेरी कैटेगरी क्या है, जनरल, ठीक है। लेकिन अब चलो, मैंने जब आपको रैंक बताई दी है तो कैटेगरी तो मैटर नहीं करती, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी थी मेरी, अभी भी है, ठीक है, 167 रैंक थी। जहाँ तक मार्क्स की बात है, तो मार्क्स एक्चुअली में क्या थे, मार्क्स मुझे पक्का श्योर नहीं है, लेकिन 160 के आसपास थे मेरे मार्क्स, क्योंकि उस टाइम टॉपर 185 180 कुछ ऐसे थे, टॉपर के 180 प्लस मार्क्स थे, ठीक है। और जो कट ऑफ थी वो 121 गई थी, ठीक है। तो आप में जो समझदार लोग हैं, जिनको सब चीज़ें पता है, तो उनको सबको पता है कि एक्चुअली में कट ऑफ लो कब जाती है, कि जब पेपर टफ होता है। और जिसने भी पेपर देखा है 2016 वाले लैब असिस्टेंट का, उनको पता ही होगा कि ऑब्वियसली 2016 वाला लैब असिस्टेंट पेपर कितना टफ था, जबकि 2018 वाला पेपर ईजी था। तो उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, 180 गई थी, यानी कि 60 नंबर का डिफरेंस था, जबकि 2016 में तो 180 के आसपास खुद टॉपर था। बात समझ रहे हो ना। तो ये है मेरी रैंक 167, ठीक है। बाकी यहाँ लास्ट में जाते जाते बता दूँ कि इसको भी मैंने ज्वाइन नहीं किया था एक्चुअली में, ठीक है। ये लिस्ट फाइनली आई थी, उसके बाद जब किसके लिए कॉल आया कि मतलब वो क्या बोलते हैं, कॉलेज सिलेक्शन के लिए, कॉलेज सिलेक्शन के टाइम कॉल आया, तो उस टाइम मैं नहीं गया था, उससे पहले ही मेरी दूसरी जॉब लग गई थी, ठीक है। तो मैंने लैब असिस्टेंट ज्वाइन नहीं किया था। बाकी आप लोगों का भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैंने रियली में 27 से 28 दिन में ही पास किया था, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स मेरा पहले से अच्छा था, ठीक है। मैं मतलब स्कूल में पढ़ा रहा था, स्कूल में जो कोचिंग में वगैरह, ठीक है, जब कॉलेज में पढ़ता था तब से, ठीक है। उसके अलावा केमिस्ट्री के मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे 12th से ही, ठीक है। और जीके मैंने एनसीईआरटी, सॉरी बायो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था, और जीके मैंने ऐसे ही एक मतलब बुक उठा के, ठीक है, गाइड, और उससे पढ़ जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ा था, ठीक है। और मेरे सिलेक्शन का मेन कारण ये था कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री वो पूरी सॉल्व की थी, ठीक है। बाकी मेरे को जीके में से जितना हो सका वो किया, बायो में से जितना हो पाया वो किया, ठीक है। ऐसे मिला के मेरे 160 के आसपास मार्क्स आ गए थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें डाउट करने वाली कोई बात नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूँ वो साफ साफ सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
सो प्लीज़, वैसे आपको और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।